नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एसएससी एमटीएस के लिए। आपके लिए प्रैक्टिस सेट बिल्कुल स्टार्ट है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, फटाफट से सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। चलो जी, डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा इसी प्रकार से, और इस प्रैक्टिस सेट का आनंद उठाते रहिए सभी लोग। चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी लोग जुड़ेंगे क्लास से। निषाद प्रजापति घायल, ओ भैया महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं देशवासियों, बस मैं देखने आया हूं कि सबको आप लोग आज़ादी का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रखा है। बहुत अच्छी बात है भाई। चलो, प्रमोद भैया स्वागत है, सुधीर, विशाल, लकी, छोटू भैया स्वागत है, विवेक चौहान, सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने रेडी है, तैयार है। एक बार मैं आपको टाइम टेबल दिखा देता हूं कि आपके प्रैक्टिस सेशन का जो टाइम टेबल है वो किस प्रकार से है। बेटा सुबह आप सभी लोगों को पता है कि सुबह 10 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास, 10 बजे आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट विपिन सर कराते हैं, और उसके तुरंत बाद 11 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके सामने रेडी रहेगा। और तीसरे नंबर पर अंकित चौधरी सर आपको करा रहे होंगे बेटा शाम को 7 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये 3 प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आपके लिए बिल्कुल शानदार इंपॉर्टेंट हैं। सर स्टार्ट करो। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा स्क्रीन पर। आपको बताना है ये जो फिगर आपको दी गई है, ये जो डायग्राम दिया गया है, वो कौन से वाले ऑप्शन के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। पहचान करो और आंसर बताओ। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और चारों को चेक करो कौन से वाले ऑप्शन के लिए ये डायग्राम सर्वोत्तम सबसे बेस्ट होने वाला है। चेक करो। बताइए जल्दी से। चलो, बहुत शानदार जवाब आता हुआ। हाँ भानु भैया, पोल लगा देना है ना क्वेश्चंस के लिए। चलो, सबसे पहले डायग्राम के लिए आप बनाओगे, सबसे पहले ऑप्शन के लिए दाल, काला चना और जड़, है ना। दाल, काला चना और जड़। अगर मैं बात करूं, काला चना जो होता है ना, जो काला चना होता है ब्लैक ग्राम, वो दाल के अंतर्गत आता है, तो ये तो आएगा इस प्रकार से। और जड़ जो है, जड़ आ जाएगी अलग। ठीक है, तो इसका डायग्राम तो ये बनेगा। डॉक्टर, नर्स और इंजीनियर। डॉक्टर अलग होता है, नर्स अलग होती है, इंजीनियर अलग होता है। तीनों अलग अलग पेशे हैं, तीनों अलग अलग आएंगे। मुद्रा, रुपया और चीन। भैया मुद्रा के भीतर रुपया आ जाएगा। रुपया क्या है? एक करेंसी है, और चीन एक कंट्री है भैया, ये अलग आएगा, बिल्कुल अलग। लड़का, पुरुष और मनुष्य। लड़का कौन होता है भैया? पुरुष होता है। जो बॉय है वो कौन होता है? वो पुरुष होता है। तो बॉय वाला जो है डायग्राम वो पुरुष वाले डायग्राम के अंदर आएगा, और मनुष्य यानी कि ह्यूमन वाला डायग्राम यहां पर आ जाएगा, ह्यूमन। ठीक है, तो ये डायग्राम बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। कौन से ऑप्शन के लिए? डी वाले ऑप्शन के लिए। तो डी ऑप्शन आपका बेहतरीन शानदार तरीके से राइट है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पहचान करो और आंसर बताओ, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। पहचानो जल्दी से और आंसर बता दो। GMPJHLOKIKNLJJM आगे क्वेश्चन मार्क। बेटा जीडी के एग्जाम में मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से अल्फाबेट सीरीज के 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 2 से 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 थे, किसी में 3 भी थे। तो ये वैसे तो आसान ही होते हैं, इनमें हार्ड कुछ नहीं होता, लेकिन देखने को मिले थे जीडी के एग्जाम में। जिन्होंने आप में से ही जीडी का एग्जाम दिया होगा, आपको भी मालूम होगा कि इस चैप्टर से आपको 2-2 क्वेश्चन तो अवश्य ही मिले थे हर शिफ्ट में। तो जी 7 पर होता है, एच 8 पर। तो यहां देखा आपने +1 हो रहा है, 8 से फिर 9 पर जाओगे, यहां भी +1 है, 9 से 10 पर जाओगे +1। तो सबसे शुरुआत में जो लॉजिक लगा वो मैं डायरेक्ट यहां पर नोट कर रहा हूं कि सबसे पहले वाले में तो +1 लिखा है उसने। दूसरे वाले पर आ जाओ, एम 13 पर, 13 से -1 कर दिया तो 12 हो गया। 12 में से फिर 1 घटाया 11, 11 में से 1 घटाया तो 10। तीसरे वाले पर आ जाओ, 16, 16 माइनस का 1 15, 15 माइनस का 1 14, माइनस का 1 13, जे 10, 10 प्लस का 1 11। भैया ये लॉजिक ही तो मिला आपको, ध्यान से देखो जरा। पहले वाले में +1 है, बीच वाले दोनों में -1 है, और लास्ट वाले में फिर से +1 है।
तो लास्ट के साथ आप यही लॉजिक लगाओगे, 10 और 11 पर k आ जाएगा, और 10 में से 1 घटाओगे 9 पर i आएगा, और m 13 में से 1 घटाऊंगा 12 पर l आएगा, और m 13 और 1 14 पर क्या आएगा, n आएगा। KILN, KILN ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। 80% लोगों का ये सही जवाब रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, चेक करो क्या दिया गया है। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का संबंध दिया है विषाणु के साथ, तो कार्डियोलॉजी का संबंध किसके साथ होने वाला है ये आपको बताना है। चेक करेंगे। देखो ये आसान सा क्वेश्चन, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा कई बार गया है बदल कर, कभी वायरोलॉजी का पूछ लिया है, कभी कार्डियोलॉजी का, कभी एंटोमोलॉजी, है ना। मतलब हर तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, कुछ अध्ययन होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वायरोलॉजी जिस प्रकार विषाणु से संबंधित है, कार्डियोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है भैया, वो हार्ट यानी कि हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 82% लोगों का सही है, बाकी अभी भी इधर उधर भाग रहे हैं। चलो नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार लगाना है। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, संभावना रहेगी पूरी कि एक क्वेश्चन इसका देखने को मिले। अब चाहे वो इसका देखने को मिले, चाहे वो रिपीटेड सीरीज का आ सकता है। ये 2 चैप्टर ऐसे रखे जाते हैं, अगर रिपीटेड सीरीज का आ रहा है तो फिर ये इसके चांस कम हो जाते हैं, अगर ये आ रहा है तो फिर रिपीटेड सीरीज कम आती है। ठीक है, चलो देखो जरा, चेक करो फटाफट से। कल्चर, कल्ट, कल्टीवेट, चेक करो कौन सा सबसे पहले आएगा। इसको करने का तरीका है, आपको कॉमन लेटर्स हटा देने होते हैं। कॉमन लेटर्स जैसे कि मैं सी और यू की बात करूं, सी यू इसमें भी है और सी और यू इसमें भी है, साथ की साथ सी और यू इसमें भी है। तो उसके बाद आप तीसरा लेटर चेक करोगे तो यहाँ एल है, इधर पी है, इधर एल है, इधर एम है, इधर एल है। तो एल वाले सबसे पहले आएंगे, एल वाले। तो मैं इसका एल कॉमन है, इसका एल कॉमन है, इसका एल कॉमन है, तीनों में से हटा दूंगा। फिर टी तीनों में आया हुआ है तो टी को हटा दो, सभी से टी को हटा दिया। अब ये लेटर समाप्त हो चुके हैं, तो यानी कि ये सबसे पहले आएगा 2 नंबर वाला, क्योंकि इसमें और कोई अक्षर बचा हुआ नहीं है। अब मुझे बताओ यू पहले आता है या आई पहले आता है। आई 9 पर होता है, यू 21 पर, तो आई वाला पहले आएगा, अर्थात 3 नंबर। फिर उसके बाद आ जाएगा ये 1 नंबर। अब चेक किए जाएंगे पी और एम में से कौन सा पहले आएगा। एम 13 पर होता है, पी 16 पर होता है, तो ये एम वाला पहले आएगा, और ये भैया 4 नंबर सबसे लास्ट में। 231 54, 231 54 ऑप्शन नंबर बी, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। 50%, इस पर बड़ा दुख हुआ इस क्वेश्चन के लिए, 50% स्कोर। और जबकि हर प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर प्रैक्टिस सेट में, तो बेटा इस पर अच्छे से मेहनत करना। केवल 50% लोगों का सही जवाब रहा, ऐसा क्यों, ऐसा क्या था भाई इस क्वेश्चन में, ये तो बताओ, ऐसा था क्या इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पहचानो, फिगर को ढूंढ कर निकालो कि ये क्वेश्चन फिगर आपको सॉरी जो आंसर फिगर है वो ढूंढनी है क्वेश्चन फिगर में। कौन सी आंसर फिगर आपको क्वेश्चन फिगर में दिख जाएगी, ध्यान से देखो और आंसर बताओ। जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में तो गलत करते हो, एग्जाम में भी यही किया है आपने, बहुत से स्टूडेंट्स ने। चेक करो, पहचान करो कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। क्या आप फर्स्ट ऑप्शन को इस क्वेश्चन फिगर में ढूंढ पाओगे। एक ट्राइंगल ऐसे चाहिए और दूसरा इसके साथ टच होना चाहिए, तो एक ट्राइंगल तो उल्टा चाहिए हमको। देखो ये मिल गया, यहां पर ये मिल गया, ये ट्राइंगल तो मुझे यहां पर मिल गया बिल्कुल शानदार तरीके से, अच्छी बात है। फिर इसके साथ में ये वाला ट्राइंगल भी चाहिए मुझको, तो ये वाला ट्राइंगल भी तो मिल रहा है मुझे इधर, तो इसमें दिक्कत क्या हुई बताओ जरा। ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल शानदार तरीके से मिल गया, तो आप कहोगे फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल गया। एक बार और चेक कर लेना, कभी कभी ये बोल देता है एग्जामिनर कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति एक्स में अंतर्निहित नहीं है।
है ना। क्या यहाँ नहीं तो नहीं लिखा, बस उसको चेक कर लेना। ये कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि फिगर को रोटेट नहीं करना है, तो यानी कि वो पूछ रहा है कौन सी छिपी हुई है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ही राइट होगा, ये वाला ऑप्शन ही राइट होगा। 87% लोगों का राइट रहा। गजब, अति सुंदर। नेक्स्ट, पहचान करो और आंसर बताओ, क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, फटाफट से चेक करेंगे। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर प्लस एट द रेट और ओ और इंफिनिटी सी और बी चिन्ह बने हैं। ओ दर्शाने वाले फलक के अपोजिट फलक पर क्या होगा, ओ के विपरीत फलक पर क्या होने वाला है, ओ के अपोजिट। तो चीजों को चेक करो, क्या क्या चीजें आपको कॉमन नजर आ रही हैं। देखो इसमें बीटा दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, इसमें बीटा और इसमें प्लस, ये प्लस बी है, ये प्लस बी है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो ये दोनों आपको कॉमन नजर आए, ये दोनों कॉमन नजर आए हैं। तो जो बचा हुआ लेटर है, बचा हुआ साइन है, वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो इस ओ का अपोजिट क्या होने वाला है, ये इन्फिनिटी होने वाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस चैप्टर से भी दो क्वेश्चन, इस चैप्टर से भी दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में, जीडी वाले एग्जाम में। तो बेटा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये चैप्टर केवल कैलकुलेशन के लिए रखा जाता है एग्जाम में, कि स्टूडेंट की कैलकुलेशन ठीक ठाक है, वो टाइम से टाइम इस क्वेश्चन को कर पाता है या इस पर फंसा रह जाएगा। केवल कैलकुलेशन के लिए दिया जाता है, और कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में। चेक करो, रिवीजन का टाइम नहीं बचता, और मैं क्या करा रहा हूं, रिवीजन ही तो करा रहा हूं। ये सब कुछ चैप्टरों का रिवीजन ही तो होगा आपका, ठीक है ना। चेक करो भाई, यहां प्लस और गुणा को आपस में बदलो, यहां मैं गुणा रखूंगा और इधर प्लस रखूंगा। क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, 20 का भाग 10 में जाएगा नहीं, क्योंकि 1/2 आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, तो मामला खत्म हो जाता है। तो निश्चित रूप से भाग तो बदलना पड़ेगा हमको, भाग तो बदलना पड़ेगा। तो भाग वाला बस एकमात्र ऑप्शन है, तो यही आंसर होने की संभावना रखता है अपने पास। तो मैं यहां भाग रख दूंगा और इधर माइनस रख दूंगा, क्योंकि उसने बोला भाग और माइनस को बदल दो। तो इस जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी, 4 बार कट जाएगा, 120 तो ये बचा, और प्लस 18 चौके कितने हो जाएंगे, 72, और माइनस के 20 ये बचा भैया। 120 में 72 जोड़ूंगा, 192, 192 में से 20 घटाओगे तो 172 आपका आने वाला है ऑप्शन नंबर बी की सहायता से। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मुझे यहां से पता चला कि 20 का भाग 10 में जाने का नहीं है, क्योंकि इससे पहले माइनस चिन्ह लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये भाग वाला चिन्ह तो बदलना पड़ेगा, और भाग वाला चिन्ह केवल एकमात्र ऑप्शन में दिया है, तो मैंने डायरेक्ट उसी को रख लिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बिठाओ भाई इन लोगों को, यहां कुछ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, उनको किस प्रकार से बिठाना है देखो जरा। स्क्रीन तो नहीं कट रही ऊपर से, ये लो चेक करो। यहां दिया गया है 7 व्यक्ति DEFGHIJ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, डी और एच के बीच केवल। बेटा सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी दो दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे, हर शिफ्ट में, है ना। तो आपके एग्जाम में भी पूरी संभावना होगी एक क्वेश्चन तो आने की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है थोड़ा सा, इसी वजह से ये एग्जाम में रखा जाता है। 7 व्यक्ति DEFGHIJ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ध्यान से करो क्वेश्चन को और आंसर बताओ, क्या आंसर आने वाला है। CRPF में पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया है ना, कल की शिफ्ट में आया था एग्जाम में, बिल्कुल आया है सिटिंग अरेंजमेंट। देखो भाई कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, आप कैसे सॉल्व करोगे। यहां 7 व्यक्ति दिए गए हैं, और सबसे पहली शर्त है डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। मुझे नहीं पता डी और एच हैं किधर, हो सकता है कि डी इधर हो, एच इधर हो सकता है कि एच इधर हो, डी इधर हो, पॉसिबिलिटी है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो अभी इस लाइन को मैं रोक कर चलूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद ई जो है जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, ये बिल्कुल मुझे फिक्स पता चल जाएगा। ई जो है वो जे के बाएं चौथे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा,
और चौथा ई जो है वो जे के बाएं चौथे स्थान पर है, जे के लेफ्ट 4th नंबर की पोजीशन पर है। फिर उसके बाद ई और आई के बीच केवल डी बैठा है। ई और आई के बीच, ई और आई इधर भी हो सकता है और आई की पॉसिबिलिटी इधर भी हो सकती है। इनके बीच में डी बैठा है तो डी यहां भी हो सकता है, डी यहां भी हो सकता है। वो संभावना आगे क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलेगी कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी। जे एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जे जो है एफ के दाएं तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तो इसका अर्थ है एफ यहां पर आएगा। अब एफ यहां पर आएगा तो डी और आई यहां से गायब हो जाएंगे, तो इसका अर्थ है डी और आई यहां पर बिल्कुल सही बैठे थे। उसके बाद पढ़ो, डी और एच के बीच 3 व्यक्ति हैं। डी और एच के बीच 1 2 3, ये 3 व्यक्ति मुझे डी और एच के बीच में बिठाने थे, बिठा चुका हूं, ये लो। ठीक है, अब एक बंदा बचा हुआ है, 4 और 3 7 लोग थे, एक बंदा बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है उसको यहां पर रख लो, डी ई एफ जी, जी बचा हुआ है तो जी को आप यहां पर फिट कर दोगे। सभी 7 के 7 लोग बैठ चुके हैं। तो पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे नंबर पर कौन है? पंक्ति के राइट एंड से, राइट साइड से दूसरे नंबर पर पहला और दूसरा, ये वाला एच बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्लियर हुआ? ये भी देखो 43% लोगों का सही है। 42 भाई, सी ऑप्शन जो है ना वो 42% लोगों का सही रहा। गलत बात। क्वेश्चनों पर मेहनत करो। अगला क्वेश्चन देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक और क्वेश्चन है और ये अब की बार ही एसएससी जीडी के एग्जाम में आया है, मैंने वहीं से उठाया है ये क्वेश्चन। देखो जरा, अब की बार के ही जो अभी हुए हैं एग्जाम, बताओ, सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आंसर होने वाला है। सॉल्व करने में टाइम लग रहा है बेटा, तो प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्पीड आपकी बनती हुई चली जाएगी क्वेश्चनों पर। ठीक है, मुझे नहीं आता, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, ऑप्शन उठा के रखने हैं बस। इसमें करना क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन को रखोगे तो यहां भाग दिया गया है, फिर गुणा दी गई है, फिर प्लस दिया गया है, फिर गुणा दी गई है और फिर माइनस दिया गया है। बराबर में अगर 95 आ रहा है तो ऑप्शन ठीक है, वरना गलत है। तो क्या मैं भाग सॉल्व कर सकता हूं? जी बिल्कुल। 15 8 120, 8 की गुणा फिर इस 9 में हो जाएगी तो 72 बन जाएगा। 8 नाम 72। 81 का चतुर्थ मूल, यानी कि 81 के ऐसे 4 समान फैक्टर करो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो यहां पर 81 को मैं लिख सकता हूं, यहां देखो 81 को आप लिखोगे 3 गुणा 3 या 3 की पावर 4, आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4, और इस 4 से ये वाली 4 खत्म हो जाएगी तो बचेगा क्या? 3 बचेगा, है ना। यहां बचने वाला है 3, वो भी प्लस में। 3 गुणा 17, 3 गुणा 17 माइनस के 28, 17 थी 51, 51 को इसमें जोड़ देना, 72 प्लस के 51 माइनस के 28, 2 और 1 3, 7 5 12, 123 में से 28 घटाऊंगा तो कितना आने वाला है? 95, और 95 ही सामने लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ ये तो पहला ही ऑप्शन राइट हो गया, पहला ही ऑप्शन राइट है। ठीक है, बिल्कुल शानदार जवाब। फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट है मेरे भाई, फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेटर एनालॉजी, इसको कहेंगे हम लेटर एनालॉजी। मैंने बताया था ना, देखो जब मैंने एसएससी जीडी में बताया था कि एनालॉजी चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों तरीके के ज्यादातर शिफ्टों में देखने को मिले हैं। एक तो होता है इसमें वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता, जो ऊपर आ चुका है, वायरोलॉजी वाला क्वेश्चन जो आया था, है ना अभी, वायरोलॉजी वाला और कार्डियोलॉजी वाला, वो होता है वर्ड एनालॉजी में। ठीक है, उसके बाद होता है नंबर एनालॉजी, और ये तीसरे नंबर का लेटर एनालॉजी। ये 3 टाइप से पूछा जाता है और 3 टाइप से ही एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तीनों तरीके से। सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में। आई 9 पर और एल 12 पर प्लस के 3 लिखोगे, ठीक। एफ 6 पर और सी 3 पर माइनस के 3 लिखोगे भैया। एच 8 पर और ई 5 पर माइनस के 3 लिखोगे भैया। ओ 15 पर
के 11 पर माइनस के 4 लिखोगे। ये कैसा लॉजिक, क्या ऐसा लॉजिक दूसरे वाले में भी लग रहा है? चेक करना जरूरी है बेटा एक बार। 8 3 11 प्लस 3 है, 9 में से 3 गया 6, बिल्कुल ठीक है। 10 में से 3 गया 7, बिल्कुल ठीक है। 11 में से 4 गया 7, बिल्कुल ठीक है। तो इसका अर्थ है आपका ये लॉजिक बिल्कुल ठीक ठाक है। प्लस 3 माइनस 3 माइनस 3 और यहाँ माइनस 4, लास्ट वाले में -4 किया गया है। तो 17 में 3 जोड़ोगे 20 पर टी हो जाएगा। 12 में से 3 घटाओगे 9 पर आई आ जाएगा। और 7 में से 3 घटाओगे 4 पर डी आ जाएगा। और 11 में से 4 घटाओगे 7 पर जी आ जाएगा। टी आई डी जी, टी आई डी जी, ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल शानदार तरीके से राइट है भैया, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट, हाँ जी, ये है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। ये टाइप भी एग्जाम में पूछी जाती है, कोडिंग डिकोडिंग वाली ये टाइप। देखो जरा, अब इसमें करना क्या होता है। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रूट हैट स्ट्रिंग को लिखा जाता है वॉर्म बी व्हील के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। हैट फ्रूट को बी वॉर्म के रूप में लिखा जाता है, स्ट्रिंग हैट को व्हील बी के रूप में लिखा जाता है। तो फ्रूट का कोड आपको बताना है। आपको किसका कोड बताना है? फ्रूट का कोड आपको बताना है। फ्रूट के लिए नेहा राठौर व्हील आंसर दे रही हो। बेटा आपने जल्दबाजी क्यों की? आप गलत क्यों करते हो? तुक्का मारते हो या? क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से करो। अभी मतलब ऐसे थोड़ी ना है कि 2 सेकंड 4 सेकंड में आपने क्वेश्चन को देखा आंसर दे दिया तुरंत ही। बेटा आराम से, फिर उससे फायदा क्या हुआ? मान लो आपने गलत आंसर दे दिया, उससे तो नुकसान ही हुआ ना। फिर हम चीजों में कॉमन ढूंढेंगे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां भी हैट आया हुआ है, यहां भी हैट आया हुआ है, यहां भी हैट आया हुआ है। इन तीनों सेंटेंस में आपको एक चीज कॉमन मिल गई, हैट। तो इधर कोड में भी तो ढूंढो क्या चीज कॉमन है। बी इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। साइड में नोट करना चाहो इस चीज को नोट कर लेना कि हैट का जो कोड है वो क्या आया, बी आया, बी। अब हमको फ्रूट का चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं यहां फ्रूट अकेला ही तो बचा है, यहां फ्रूट अकेला बचा और इधर फ्रूट का कोड क्या रह गया भैया, वॉर्म। कहानी खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान था। एक चीज आपने कॉमन देखी, सभी में कॉमन थी, यानी कि बी, उसको आपने हटा दिया। अब देखो फ्रूट यहां भी आ रहा है, वैसे तो यहां भी और यहां वॉर्म भी आ रहा है। तो इसका अर्थ है वॉर्म जो है हमारा कोड होने वाला है वॉर्म। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। गुरुजी अंग्रेजी में भी बता दो, इसको अंग्रेजी में बताऊं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रूट हैट स्ट्रिंग इज कोडेड एज वॉर्म बी व्हील, हैट फ्रूट्स इज कोडेड एज वी वॉर्म एंड स्ट्रिंग हैट इज कोडेड एज व्हील बी। तो बेटा ये कोड तो वहां पर भी है, करने का तरीका तो यही है। मुझे ये तो बताओ, करने का तरीका तो यही है। आपको तो बस ये चीजें ही तो देखनी है। हिंदी को पढ़ी क्यों रहे हो? मत इंग्लिश को पढ़ो, मत हिंदी को पढ़ो। ये जो कोड दिए गए हैं हमको तो इनको पढ़ना है बस। क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने बता दिया, आगे आ जाओ। चलो भाई, ये है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज फटाफट से चेक करो, यहां क्वेश्चन मार्क पर कौन सा नंबर आने वाला है, जल्दी से बताओ। चेक करो और आंसर बताओ, क्या इसका सही जवाब होने वाला है इस क्वेश्चन का। आया आंसर? फटाफट से बताओ। एक दूसरे का आंसर देख के मत दिया करो बेटा। कमेंट में आप एक दूसरे का आंसर देखते हो और आंसर देना स्टार्ट कर देते हो, तो वो आप मत देखो। मैं आपसे कह रहा हूं आप अपनी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। दूसरे का देख के आंसर मत बताओ। कभी कभी दूसरे वाले जो है गलत बता देते हैं। रेखा सिंह 82 दे रही है आंसर। बेटा गलत जवाब, ऐसा क्यों करते हो? 20 से 24 पर जाओगे, 20 से 24 पर जाओगे तो यहाँ 4 प्लस हो रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। 24 से 33 पर जाऊंगा, बिल्कुल साफ साफ नजर आया, कितना 9। फिर मुझे यहां से यहां गैप बनाना है, फिर यहां से यहां का गैप बनाना है। मैं अगले वाले को चेक कर सकता हूं। 8 में से 7 गया 1, इधर 2 बचा, इधर 121। यहां देखूंगा 17 में से 8 गया 9 और 8 में से 2 गया 6, 169। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए। और किस प्रकार से बने? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2,
ये 11 की पावर 2 है और ये 13 की पावर 2 है। ये कैसा लॉजिक भाई? 2 के बाद 3 इधर, 11 के बाद 13, ऐसा कैसा लॉजिक है? प्राइम नंबर्स का स्क्वायर, प्राइम नंबर्स 2 3, यहाँ 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, तो भैया 5 का वर्ग तो होता है 25 और 7 का वर्ग होता है 49। 33 में 25 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 58, 58, 58। जीडी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन स्पेशल बोल कर गया था, एग्जाम से पहले बोला था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और डिक्टो डिक्टो क्वेश्चन मिले हैं बेटा एग्जाम में। मैं तो अब आंसर सीट देख रहा हूं, जैसे जैसे स्टूडेंटों की मेरे पास आई है, रीजनिंग के सेम टू सेम क्वेश्चन भी मिले हैं, सेम टू सेम। तो बस मेहनत करते रहो बेटा, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही मिल जाएगी रीजनिंग रखी हुई। 58 और 58 के बाद आप 49 को देखोगे तो यहां पर 107 मिल रहा है, तो बिल्कुल शानदार है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट, एक लाइन वाला आ गया, अब ये सर्कल वाला है, तो बेटा इसको देखना जरा। सर्कल वाला क्वेश्चन है, 6 फ्रेंड्स अमन, विप्लव और चिरंतन, दिव्या, एलिजाबेथ और फिरोज आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, यानी कि उनका जो चेहरा है वो सेंटर की तरफ है, एक सर्कल में बैठे हुए हैं, सर्कल में गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं और उनका चेहरा जो है वो सेंटर की तरफ है, कुछ इस तरीके से। ठीक है भैया, ये इस तरीके से फेस करके बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं। बिठाओ जरा। क्या ये क्लास फ्री है? फ्री है, बस आपको नेट का रिचार्ज कराना पड़ेगा, बाकी तो फ्री है, फ्री है बेटा, बिल्कुल फ्री। आप बस अपना नेट मजबूत रखना, है ना, तो अभी बीच में छोड़ के भाग जाओ, ठीक है, बाकी तो फ्री है। एलिजाबेथ आ गई है, ब्रिटेन की महारानी। अच्छा हाँ, ये तो नाम हो सकते हैं बेटा, कुछ भी एग्जामिनर कुछ भी दे देगा नाम, तो चलो मैं तो इनको ABCD ही मानकर चलूंगा, जैसे अमन को मैं A मानकर चलूंगा और विप्लम्ब को B मानकर चलूंगा, चिरंतन को C मानकर चलूंगा, दिव्या को D मानकर चलूंगा, एलिजाबेथ को E मानकर चलूंगा। एग्जामिनर क्या करता है कि किसी में तो ये अमन नाम लिख के दे दिए और यही सेम क्वेश्चन बस अमन की जगह पर ABCD ऐसे लिख देगा, या दूसरे कोई नाम लिख देगा, दूसरे कोई, है ना, दूसरे कोई नाम आपको लिख कर दे देगा। तो सोचो, क्वेश्चन यही रहा, बस नाम इसके चेंज कर दिए गए हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले। चलो, उसने बोला था अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, अमन जो है विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, तो अमन को यहां बिठाओगे टॉप पर। चलो जी, चिरंतन अमन के ठीक बगल में है, चिरंतन जो है अमन के ठीक बगल में, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अभी पता नहीं है किधर है, ठीक है। एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दिव्या के दाईं ओर दूसरा, एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो एलिजाबेथ को यहां पर रखा जाएगा। फिट आ चुकी है बिल्कुल एलिजाबेथ। फिर दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। ओ भाई, चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, मना कर दिया, चिरंतन दिव्या के बगल में नहीं है, सही है। यहां रखूंगा तो ये चिरंतन दिव्या के बगल में आ जाएगा, तो इसको आप यहां से हटा दोगे। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ बचा फिरोज, फिरोज को यहां रख दिया जाएगा। कहानी खत्म, क्वेश्चन का आंसर तैयार है, क्वेश्चन का आंसर तैयार है। पहचानो भैया कौन सा ऑप्शन आपका यहां राइट होने वाला है, फटाफट से बता दो। उसने पूछा है अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन बैठा है, अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन बैठा है? सी, चिरंतन, चिरंतन बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है भैया, कोई समस्या किसी को? चलो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, स्लोगिज्म, कथन निष्कर्ष, फटाफट से चेक करो और आंसर बताओ। ये किसकी शादी है भी भानु, दिखाइए जरा। मोहित कुमार कह रहे हैं गुरुजी आज मेरी शादी है, आपको आना है। ठीक है भैया, आ जाऊंगा। कहाँ दावत बताओ तो सही पहले, कहाँ पर आना है?
वैसे ही बुला रहे हो, कार्ड वार्ड तो दिया नहीं है। कुछ जूते चप्पल हैं, ये रहा भैया, ये रहा जूते वाला डायग्राम, ठीक है। कुछ जूते जो दिए गए हैं वो चप्पल दिए गए हैं, चप्पल, चप्पल वाला ऐसे काटेगा इसको बाहर से, ठीक, बड़ी आसानी के साथ। फिर कुछ चप्पल मोजे हैं, चप्पल का कुछ हिस्सा किसका है, मोजे का, मोजे वाला डायग्राम इसको ऐसे काटेगा साइड से, ठीक। फिर सभी मोजे सैंडल हैं, सारे मोजे किसके अंदर आ रहे हैं, सैंडल के अंदर आ रहे हैं, तो सैंडल वाला इसको ऐसे काटेगा। सभी मोजे जो हैं वो क्या हैं, सैंडल हैं, सैंडल, इस प्रकार से। अब जरा चेक करो कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। कुछ सैंडल जूते हैं, क्या सैंडल वाला जूते वाले को काट रहा है, भैया यहां नहीं काट रहा, तो ये हो जाएगा क्या, गलत, गलत। कुछ सैंडल चप्पल हैं, सैंडल का कुछ हिस्सा चप्पल वाले को काट रहा है, जी बिल्कुल, इतना वाला हिस्सा देखो इसको काट रहा है, तो ये वाला एकदम राइट होने वाला है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, कुछ मोजे जूते हैं, सम सॉक्स आर शूज, क्या मोजे वाला जूते वाले डायग्राम को काट रहा है, नहीं काट रहा, शूज वाले डायग्राम को नहीं काट रहा, तो इसका अर्थ है ये गलत, ये गलत। केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी, डी वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पर आ जाओ भैया मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताओ। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। A is married to Z. Z has 3 children, L, M and N. यानी कि Z के 3 बच्चे हैं, L, M और N. Z is not the father of the children, यानी कि उन बच्चों का वो पिता नहीं है, तो फिर माता होगा, है ना। तो कितना आसान कर दिया क्वेश्चन को। चेक करो, A Z से विवाहित है, Z के 3 बच्चे हैं, L, M, N. Z बच्चों का पिता नहीं है, P A की माता है, L D का पति है, M की 2 बेटियां हैं, H और J। जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, जेड पी से किस प्रकार संबंधित है। अंकुश भैया 3 बजे होता है उनका प्रैक्टिस सेट, है ना। नवीन सर का 3 बजे होता है बेटा प्रैक्टिस सेट। देखो जीएस को तो आप जानते हो, जीएस सभी जगह समान ही पूछी जाती है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई अकबर का जन्म कब हुआ था, तो मतलब अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हो तो उसमें दूसरा पढ़ाया जाएगा अकबर का जन्म, या आप MTS की तैयारी कर रहे हो तो उसमें दूसरा पढ़ाया जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो जीएस बेटा सभी जगह सेम ही पढ़ाई जाती है। आप कहीं से भी कर लेना, चाहे तो शाम वाला प्रैक्टिस सेट कर लेना, चाहे 3 बजे वाला कर लेना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। जीएस तो सभी जगह सेम ही होती है। ए जेड से विवाहित है, तो ए और जेड दोनों आपस में कौन है, शादीशुदा है। ए और जेड दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, शादीशुदा है, ठीक है। जेड के 3 बच्चे हैं, एल एम एन। जेड के 3 बच्चे हैं, एल एम और एन, ये 3 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद जेड बच्चों का पिता नहीं है, तो जेड जो है वो बच्चों का कौन होगा, माता होगी, ये प्लस हो जाएगा, तो फिर ये पिता हो जाएगा। चलो, पी ए की माता है, पी जो है वो ए की माता है, ए की माता कौन है, पी है। बस क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो गया, क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो गया, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों, जेड और पी का ही तो रिलेशन पूछा है, ध्यान से देखो जरा। जेड और पी का रिलेशन पूछा है, तो बाकी अगड़म झगड़म रखने की क्या आवश्यकता है कि एल डी का पति है, एम की 2 बेटियां एच और जे हैं, उनको रखने की हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। उसने पूछा था जेड जो है वो पी की कौन होने वाली है। भैया ये इसका बेटा है, बेटे की जो वाइफ होती है उसको क्या बोलते हैं, बहू रानी, है ना, बहू बोला जाता है, डॉटर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलो बहुत शानदार जवाब, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन। पेरेंट को लिखा गया 148, रेंगल को लिखा गया है 160, तो ग्रांटेड का कोड आपको बताना है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट नु करेंगे गुरुजी इसे इंग्लिश में लिख दो इस क्वेश्चन को। बेटा इसमें इंग्लिश में लिखने के लिए है ही क्या, कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है
पूरे को पढ़ो ही मत ना कि पेरेंट को इतना लिखा गया है और भैया रेंगल को इतना लिखा गया है, तो इस ग्रांटेड का क्या होगा कोड, कहानी खत्म। यही तो क्वेश्चन है। अब इसमें क्या इंग्लिश और क्या हिंदी, समझ रहे हो, क्या इंग्लिश और क्या हिंदी। इसमें पेरेंट को लिखो 148 कैसे निकाल सकते हो, लॉजिक लगाओ। पहले जाओगे रियल की तरफ, रियल, सबका रियल नंबर, सबकी रियल प्लेस वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, मजा तभी आता है क्वेश्चन को करने में। अब याद नहीं है फिर ढूंढते फिरोगे पी कितने पर होता है जी, आर कितने पर होता है, वो यहां माइंड में सेट हो जाने चाहिए। ठीक है, पी 16 पर होता है, ए 1 पर होता है, आर 18 पर, ई 5 पर होता है, एन 14 पर, टी 20 पर। जोड़ना जरा, 16 और 1 17, 18 35 और 5 40, 40 54 54 और 20 मिलकर हो गया 74, 74। लेकिन यहाँ 148 लिखा हुआ है तो 74 का 2 टाइम्स, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 148 ये दिया गया। ठीक है भैया, चलो अब मैं इसी प्रकार से एक बार इसको और चेक कर लूंगा रेंगल वाले को। क्यों? क्योंकि चेक करना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ वॉवेल की मल्टीप्लाई की हो बेटा, ये है ना, ये पॉसिबिलिटी भी होती है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक बार इसको और चेक कर लेंगे, तो माइंड में चेक कर लो भैया। W 23 पर, R 18 पर, A 1 पर, N 14 पर, G 7 पर, L 12 पर और E 5 पर। सबको जोड़ना, 23 18 41 और 1 42, 14 56 और 7 63, 12 75 और 5 80, 80 दूनी 160, 80 गुणा 2 160 बन रहा है। तो यहां भी सेम लॉजिक लगा दो, 7 18 1 14 20 5 और 4। जोड़ दो भैया, सबको जोड़ना, 18 7 25 और 1 26 और 14 40 और 20 60, 60 और 5 65 और 4 69, 69, 69 का 2 टाइम्स कर दो, आंसर मिल जाएगा 69 दूनी 138। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी, प्रैक्टिस सेट से पढ़ूं तो क्या समझ में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। नहीं आ रहा हो तो बताओ मुझे, हाँ भाई, नहीं आ रहा हो तो बताओ ना कि समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हर क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से बताता हुआ चल रहा हूं, जिससे कि जिसने कभी रीजनिंग ना भी पढ़ी हो ना उसकी भी समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यहां आपको बताना है बेटा क्या, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होती है, मिरर इमेज की कंडीशन क्या होती है, हमेशा याद रखना। लेफ्ट का राइट होता है चेंज और राइट का लेफ्ट होता है ना। टॉप 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 की तरह ही रहेगा, बॉटम बॉटम की तरफ ही रहेगा। ठीक है, तो जहां टॉप बॉटम अगर किसी ऑप्शन में चेंज हो रहे हो तो वो आपके आंसर नहीं हो सकते। इस बात को अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। ठीक है, मैं शुरुआत में जब इसको इधर की तरफ चेंज करूंगा तो टी आएगा शुरुआत में, टी सभी में आया हुआ है, एन सभी में, ठीक है। अब ई बड़ा वाला नहीं है, ई हमारा तो छोटा वाला था ना, स्मॉल में था, इधर कैपिटल में दिया है तो ये ऑप्शन गलत। एम हमारा छोटे लेटर में था, स्मॉल लेटर में, तो ये वाला तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। इस तरीके से फिर आगे देखूंगा, ई और जी दोनों बड़े हैं, फिर डी का बी बन जाएगा, डी का बी बन जाएगा, यू और जे चेक करो, कंपेयर करो कौन सा सही होने वाला है। इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, टी एन ई एम, टी एन ई एम, ई जी। अब देखो यहां ये डी कहां से आया भाई, ये डी जो है वो हमारा था छोटे वाले में था, स्मॉल लेटर में, और इसमें बड़े वाले में दिया है, तो ये गलत होगा। बचा क्या? लास्ट ऑप्शन। बचा क्या? लास्ट ऑप्शन। तो यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चीजों में गलतियां ढूंढो, क्योंकि यहां ये कैपिटल में दिया है, हमारे वाले में स्मॉल में है, ये कैपिटल में दिया है, हमारे वाले में स्मॉल में है, ये कैपिटल में दिया है, हमारे वाले में स्मॉल में, तो ये तीनों तो गलत हो गए। बचता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है शानदार भैया, इस पर सीन 2 लगा दो, थोड़ा साफ दिख जाएगा बच्चों को, देखना जरा। ये क्वेश्चन एसएससी में बच्चों को परेशान किया था, इस क्वेश्चन ने। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है बेटा, इसमें चीजें कुछ इस प्रकार से दी जाती हैं जो इनकी पहचान आपको अच्छे से करनी होगी, है ना। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम टेकिंग। चलो चालू करो। अब इसमें पहचान कैसे करनी है, एक एक चीज को बारीकी से देखते हुए चले जाओ बेटा। अगर मैं पी को कंपेयर कर रहा हूं, पी ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन यहां बराबर ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, वो इधर जा रहा है ना, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है।
तो फिर कोई ऐसी चीज ढूंढो जिससे कि क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से, जैसे कि मैं एल को पकड़ता हूं, एल ऊपर से उठकर नीचे आया, फिर लेफ्ट में गया, फिर ऊपर गया, तो अब राइट में ही आएगा एल। ये चीज है ना, ये चीज पहचानो। एल टॉप में था, फिर यहां आया नीचे की तरफ, फिर लेफ्ट में आया, फिर ऊपर की तरफ गया, तो अब राइट की तरफ आएगा। एक चीज तो ये मिल गई फिक्स, क्योंकि एल क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, एल जो है वो क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, तो यहां एल नहीं है, गलत, यहां एल नहीं है, गलत। दो ऑप्शन को इस एक छोटी सी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने हटा दिया लिस्ट से। चलो ये चीज हमको मिली, अब मैं कुछ और ढूंढना पसंद करूंगा। चलो फटाफट से देखो, फटाफट से देखो क्या चीज बन रही है भैया, ढूंढो। बराबर यहां से ऊपर गया, फिर राइट में गया, फिर नीचे आया, बराबर देखो। अब इस इक्वल टू को ढूंढ लो, इक्वल टू ऊपर गया, बिल्कुल गया, फिर राइट साइड में गया, फिर नीचे आ गया, अब ये इधर आ जाएगा इस वाले कॉलम पर। इस वाले कॉलम पर इक्वल टू कहां पर आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, दोनों में ठीक है अभी तक। अब कोई ऐसी चीज ढूंढो जिसको आप अच्छे तरीके से ढूंढकर आंसर निकाल सको, ठीक है। चलो तो क्या हम ट्राइएंगल को कंपेयर कर लें, क्योंकि ट्राइएंगल यहां देखोगे और इस वाले में दोनों सेम जगह है, ट्राइएंगल को कंपेयर ही मत करो। स्क्वायर यहां ठीक है बिल्कुल। सर्कल को देख लो, सर्कल को देखते हैं हम। तो ये सर्कल यहां से अगले वाले में नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बीच में आया, फिर अब कहां आएगा बताओ, चेक करो। नीचे आएगा, बीच में आएगा, पहचान करो फटाफट से। देखो सर्कल की पहचान करनी है, सर्कल की। सर्कल इस वाले साइड में था, फिर यहां से नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर बीच में आया, अब नीचे आएगा, ऊपर आएगा, कहां आएगा भाई, ये तो दोनों में, इसमें तो सर्कल इधर पहुंचा दिया, इसमें बीच में पहुंचा दिया, तो नीचे वाली कंडीशन ही खत्म कर दी, नीचे वाली कंडीशन ही खत्म कर दी। तो अब कैसे करें इसको सॉल्व, अब कैसे करें इसको सॉल्व। हाँ अब देखो एक चीज और, यहां से देखोगे आप इस इक्वल टू को ऊपर ले जा रहे हो, ध्यान से देखना, इस सर्कल को यहां से ऊपर लेके जा रहे हो, इस वाले एल को यहां से ऊपर लेके जा रहे हो। देखो ये कितना आसान हो गया, इस वाले ट्राइंगल को आप यहां से यहां लेकर जाओगे या नहीं जाओगे, चीजें ही तो देखनी है, कंपेयर करनी है, चीजें ही तो देखनी है। हमने इक्वल टू को देखा, यहां से ऊपर गया, नीचे वाला ये ऊपर गया, एल ऊपर गया है, तो ये वाला ट्राइंगल भी तो ऊपर जाएगा, ये वाला ट्राइंगल ऊपर जाएगा। जब ये वाला ट्राइंगल ऊपर जा रहा है तो यहां आ गया, यहां आ गया, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब दोनों को आपस में और क्या चीज ऐसी बची जो हमको कंपेयर करने से बच रही है। चलो अगर मैं बात करूं त्रिभुज एल, और ये हो गया, एरो हो गया, इक्वल टू हो गया, एस हो गया, एस अपनी जगह पर है। सर्कल और एरो को कंपेयर कर लो भाई, सर्कल और एरो को कंपेयर करता हूं। जैसे कि ध्यान से देखना, जेड अगले वाले में नहीं है, ध्यान से देखना, ये वाला जेड अगले वाले में गायब, और बीच वाला एस जो है वो राइट में चला गया। अब ये बीच वाला जो एरो है ना, ये गायब हो जाएगा अगले वाले में, यहां से बीच में नहीं आएगा। तो एरो कहां पर आएगा, देखो एरो बीच में नहीं आने वाला, एरो बीच में नहीं आएगा, वो चेंज तो अवश्य होगा यहां से, क्योंकि यहां बीच में आ गया तो यहां बीच में एरो नहीं आ सकता, ये बीच में एरो नहीं आने वाला। तो ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। 8 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में आया था, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सारी चीजें देखनी होती हैं, इधर से उधर करके देखनी होती हैं सारी चीजें, बिल्कुल। नेक्स्ट 16 नहीं, 6, 10, 19, 35 क्वेश्चन मार्क और 96 चेक करो बेटा। एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपके एग्जाम में, जैसे कि मान लो 20 क्वेश्चन आए हैं, मैंने 20 क्वेश्चन के बारे में भी बताया था कि 20 क्वेश्चन में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो टाइम टेकिंग होंगे, और वो चीज मैंने आपको बताई भी थी, मैंने बताई भी थी कि हो सकता है कि वो फिगर सीरीज वाला एक क्वेश्चन ऐसा हो जो आपका समय खर्च करे, क्योंकि उसमें वैल्यू ज्यादा दे दी जाएंगी, जब उसमें वैल्यू ज्यादा मिलेंगी आपको तो उसको समय लगेगा करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन से बचना होता है एग्जाम में। स्किप करो, अगले वाले पर चलो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन से हमेशा बचना सीखो एग्जाम में। 6, 10, 19, 6, 10 लास्ट में समय आपके पास बचे तो आप उसको कर सकते हो। 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 से 16 35, 2 का 3 का 4 का, अब यहां आएगा 5 का वर्ग अर्थात 25, 35 और 25 को जोड़ोगे 60। ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट ये चेक करो, ये रहा एक और सीरीज का क्वेश्चन इसी प्रकार से। अब इसमें देखो तत्व देखो कितने सारे दिए हैं,
इसमें जो वैल्यू है वो बहुत सारी दी है, तो एक दूसरे के साथ हमको कंपेयर करना होगा। हम क्या चीज कंपेयर कर रहे हैं, देखो ऊपर वाली चीजें जो है कैसे कंपेयर करोगे, ऊपर वाली चीजों को देखो, सर्कल इधर था, सर्कल इधर पहुंच गया, सर्कल और ट्राइएंगल को ऐसे रिवर्स किया, फिर ट्राइएंगल सर्कल को ऐसे रिवर्स किया, फिर सर्कल ट्राइएंगल को ऐसे रिवर्स किया है, तो आप भी ऐसे ही रिवर्स कर दो, ये सर्कल यहां आ जाएगा और इधर वाला ट्राइएंगल इधर जाएगा, है ना। ये चीजें बीच वाले में देखोगे, स्क्वायर था, ब्लैक पार्ट ऊपर है, ब्लैक पार्ट नीचे है, ब्लैक पार्ट ऊपर है, ब्लैक पार्ट नीचे है, तो अब ब्लैक पार्ट ऊपर आएगा, ब्लैक पार्ट कहां आएगा भैया, ऊपर की तरफ। ऐसे चीजों को देखो। नीचे वाले में क्या है, ब्लैक ब्लैक पेंटागन है, व्हाइट पेंटागन है, ब्लैक पेंटागन है, व्हाइट पेंटागन है, तो अब आएगा ब्लैक वाला। अब कैसा आएगा भैया, ब्लैक वाला पेंटागन आएगा। ऐसी चीजों को देखो। बीच में पहली बात तो स्क्वायर आएगा, ट्राइंगल नहीं आएगा, और ब्लैक वाला पार्ट ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा, यहां ब्लैक ऊपर, यहां ब्लैक ऊपर, ये व्हाइट नहीं आएगा, ये ब्लैक आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन हो जाता है राइट इसके अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट, ये कल का सवाल था जो आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था, आज का सवाल अभी दूंगा, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। क्या था इसका आंसर, ये आसान क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट में आंसर नहीं देते हो, है ना। मैंने आपसे बोला था कि कमेंट बॉक्स में आंसर डाला करो सभी लोग, जिससे कि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना। हालांकि मेहनत कर रहे हो, लेकिन बेटा पता होना चाहिए हमको भी। आप कमेंट के माध्यम से ही तो बताओगे कि हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, मेरा सही था ये। आप बहुत कम लोग कमेंट करते हो। एक्शन का कोड यहां देखो 36 लिखा हुआ है, तो ये 36 कैसे लिखा, पिज्जा को लिखा हुआ है 25, तो यहां 1 2 3 4 5 6 लेटर थे, तो 6 की पावर 2 किया 36। पिज्जा 1 2 3 4 5, 5 की पावर 2 किया तो 25। यहां कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 की पावर आप 2 करोगे तो 49। देखो ये आसान सा क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था, फिर भी आप में से बहुत कम स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। चलो आज का होमवर्क ले लो भैया, ये आज का होमवर्क है, सभी लोग ईमानदारी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिल्कुल आसानी के साथ, ठीक है। गलती नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल भी आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना। और यहां पूछा गया है आपसे एक दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे सभी लोग। तो मिलते हैं फिर आपसे कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, बिल्कुल शानदार क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो आज के लिए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।